गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, मैं बी ए पार्ट 1 के सिलेबस से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ग्रेटनेस ऑफ अशोका, यानी सम्राट अशोक की महानता। बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं। खासकर सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं की है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज हम लोग पुनः अशोक के महानता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, अशोक को महान क्यों कहा जाता है? आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया जिस कारण से उसे महान सम्राट की श्रेणी में रखा जाता है? सच पूछा जाए तो अशोक ही भारत का प्रथम सम्राट था जिसने भारतीय इतिहास को विश्वव्यापी बना दिया। उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके सोच, उसकी कार्य पद्धति, प्रशासनिक व्यवस्था आदि जो भी व्यवस्थाएं थी वह अद्वितीय थी और इन्हीं वजहों से अशोक को महान सम्राट की श्रेणी में रखा जाता है। किसी भी महान सम्राट के मानदंड को निर्धारण करने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि सम्राट अपने समसामयिक समस्याओं को समझे और तदनुरूप उसका निराकरण करे। दूसरी बात है कि वह निराकरण सिर्फ उस युग के लिए नहीं हो बल्कि आगे आने वाले युगों के लिए भी वो प्रभावकारी बना रहे। इस मामले में अशोक ने अपने समकालीन समस्याओं को समझा और उसका निराकरण भी किया और वह निराकरण आज भी प्रासंगिक है। चूँकि जिस समय अशोक सम्राट बना बहुत सारी समस्याएं थी। साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और साम्राज्य में अनेक जाति वर्ग के लोग थे, विचार के लोग थे और विषमतामूलक समाज को एक सूत्र में बांध कर रखना अशोक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और अशोक ने इन सारी समस्याओं, कारणों को जाना और उसे एक सूत्र में पिरोने का, बांधने का प्रयास किया। अशोक ने सर्वप्रथम राजा की कर्तव्यपरायणता के बारे में चर्चा की। उसने अपने प्रजा को अपना संतान माना और उसकी सेवा को अपना परम कर्तव्य माना। यह अशोक की महानता थी कि उसने इन चीज़ों की स्पष्ट व्याख्या की और अपने बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख में इस बात की चर्चा उन्होंने की और अपनी प्रजा के प्रति सेवा की भावना, प्रजा के लोक कल्याण की भावना आदि उनके विचारों में निहित थी और इसी आलोक में उसने प्रजा की सेवा की। उन्होंने अपने प्रजा के साथ पिता पुत्र का संबंध स्थापित किया और जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, उसके सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार सम्राट अशोक ने भी अपने प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखा और उनकी सेवा में वो रत रहे। अशोक सिर्फ अपने प्रजा के कल्याण में ही नहीं लगे रहते थे बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी राज्य थे उसके कल्याण के बारे में भी सोचते थे और अपने कोष से समय समय पर वो उसके कल्याण के लिए दान भी दिया करते थे और उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। यह उसके सर्वलोक हित के आदर्श को दर्शाता है। उसने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे युक्तक, राजयोग, महामात्र, धम्म महामात्र। इन सारे अधिकारियों की नियुक्ति कर उसने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। साथ ही प्रजा के कल्याण के लिए, उसके सुख दुख के लिए इन अधिकारियों को लगाया ताकि उसके साम्राज्य में प्रजा को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। अशोक की महानता उसके धम्म नीति से भी की जाती है। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने उस नीति का अवलंबन किया जिसमें समाज में समन्वय बना रहे, सभी जातियों, वर्गों, विचार के लोगों को साम्राज्य में उचित और समान व्यवहार करने का मौका मिले। उसने अपने धम्म नीति के द्वारा सभी जातियों, वर्गों, जीवों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और सभी के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, एक जीव का दूसरे जीव के प्रति एक आदर्श संबंध स्थापित करने का प्रयास किया इस धम्म नीति के द्वारा। उसने समाज में प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, सहनशीलता, वसुधैव कुटुंबकम आदि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लोभ,
क्रोध, मोह आदि से दूर रहने की चेतावनी भी दी। अशोक ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। प्रजा के लिए वृक्षारोपण करवाया, कुओं की खुदाई करवाई, तालाब का जीर्णोद्धार करवाया। अपने अभिलेख के माध्यम से प्रजा के कल्याण के लिए उसने राजादेश निर्गत किए, जिसके आधार पर प्रजा के सुख दुख का, उनकी सेवा का ध्यान रखा जा सके। अशोक ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए एवं जैव विविधता के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया, पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई, ताकि कम जैव विविधता के बीच और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। उसने लोक भाषा अर्थात प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। उसने अपने बहुत सारे अभिलेख इसी भाषा में खुदवाए और इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही उसने कला के विकास में भी अपने योगदान दिया, चाहे अपने स्तंभ के माध्यम से हो, शिलालेख के माध्यम से हो, विहार के माध्यम से हो, गुहा के माध्यम से हो। उसने कलाओं का प्रदर्शन किया एवं विकास किया। धन्यवाद।